आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ दो लोगों के संगम की कहानी के बारे में। जब दो लोग मिलते हैं तो एक नई भावना उत्पन्न होती है। उसी भावना को हम एक नाम देने जा रहे हैं आज, और उस कहानी में उस भावना का नाम जो होगा वो होगा डिप्थोंग्स। ठीक है। डिप्थोंग्स क्या होते हैं और कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से ये बनाए जाते हैं, इनका कारण क्या होता है, शॉर्ट हैंड में इनका रोल क्या है, तो आइए जानते हैं आज की इस क्लास में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से IGNTI आपके अपने चैनल इंदिरा गांधी नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। अभी तक हम पढ़ चुके हैं आर कॉन्सोनेंट और इसके ऊपर वर्ड्स कर चुके हैं, उनके ग्रामोलॉग्स कर चुके हैं, उससे पहले के चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो सीरीज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पे जाइए, शॉर्ट हैंड द कंप्लीट सीरीज पे क्लिक कीजिए और आप स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास जो कि है डिप्थोंग्स की। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स होते क्या हैं? डिप्थोंग्स होते हैं दो वॉवल्स के कॉम्बिनेशन। ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवल साउंड्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवल साउंड्स। घबराइए मत, आपको ये स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, आप बस कहानी का लुत्फ उठाइए। ठीक है, लिखने का काम सारा मेरा, लेकिन हाँ प्रैक्टिस के लिए आपको डेफिनेटली लिखना पड़ेगा, उसके बिना तो आपका काम नहीं चल सकता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिप्थोंग? डिप्थोंग बेसिकली एक कॉम्बिनेशन होता है किसी भी दो वॉवल साउंड्स का। ठीक है, जब कोई भी दो अलग अलग वॉवल साउंड साथ में प्रोनाउंस किए जाते हैं, मैं इन्हीं दो वॉवल्स की बात कर रहा था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, इन्हीं दो वॉवल्स की कहानी अब हम पढ़ने जा रहे हैं और इनके संगम से जो एक नई भावना क्रिएट हो रही है वो भी अभी बताता हूं। देखिए, किसी भी दो वॉवल्स को जब हम साथ में प्रोनाउंस करते हैं तो उसको हम डिप्थोंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे पास एक लेटर होता है आई। अब ये जो आई है ये कोई इंडिविजुअल लेटर नहीं होता। अगर फोनेटिकली थोड़ा सा देखें, इसको ब्रेक करें, तो ये किसी दो अलग अलग वॉवल साउंड के मिलने से प्रोनाउंस किया जाता है। वो दो वॉवल हैं आ और ई। जब आ और मिले साथ में तो बना आई। ठीक है, आ और ई जब साथ में मिले तब बना क्या? आई। ठीक है, ये बिल्कुल हिमेश रेशमिया के उस गाने की तरह ही है, मैं और तुम हम हो जाते। तो ऐसे ही आ और ई क्या बन जाते? आई बन जाते। ठीक है, तो इसी को हम डिप्थोंग कहते हैं। जब दो वॉवल्स को हम साथ में प्रोनाउंस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डिप्थोंग कहते हैं। बेसिकली शॉर्ट हैंड में इसका रोल क्या है? देखिए, शॉर्ट हैंड में हमारे पास टोटल चार ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो कह सकते हैं कि चार डिप्थोंग्स होते हैं, जिसमें से दो डिप्थोंग हमारे लगते हैं कहां पे? दो डिप्थोंग लगते हैं हमारे फर्स्ट प्लेस पे और दो डिप्थोंग लगते हैं हमारे थर्ड प्लेस पे। जी हाँ, बिल्कुल इसको वॉवल्स की तरह ही हम इसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, इसे हम बिल्कुल वॉवल्स की तरह ही ट्रीट करेंगे, जैसे हम वॉवल्स के अकॉर्डिंग अबव द लाइन या थ्रू द लाइन बनाते थे, वैसे ही यहाँ पे भी इसको हम अबव द लाइन या फिर थ्रू द लाइन बनाएंगे। यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला जो हमारा डिप्थोंग है या फिर हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशंस है, वो कौन कौन से हैं? देखिए, पहला जो डिप्थोंग है वो हमें साउंड देता है आ का विद ई या फिर ए। ठीक है, ये हमें दो तरीके से साउंड देता है, आई या फिर आई। ठीक है, आई या फिर आई। इसको हम सिंपली आई का डिप्थोंग ही कहते हैं। ठीक है, इसको जो बनाने का साइन है वो है ये छोटा सा एरो की तरह नीचे की तरफ पॉइंटेड होता है और ऊपर की तरफ ओपन होता है। ये होता है हमारा क्या? आई का डिप्थोंग। नेक्स्ट जो डिप्थोंग है हमारा वो है ओ का साउंड विद ई और ए। ठीक है, बेसिकली इसका जो साउंड होता है वो होता है ओई और ओए। ठीक है, ओई और ओए। इसको बनाने का साइन है ये वाला एरो। ठीक है, लेफ्ट साइड ओपन और राइट साइड पॉइंटेड। ये दोनों जो डिप्थोंग है हमारे, ये जो डिप्थोंग है ये है किस प्लेस के? फर्स्ट प्लेस के। ठीक है, तो इनके लिए वर्ड्स कहां बनेंगे हमारे? अबव द लाइन। सेम वॉवल्स वाला ही ट्रीटमेंट हम इनको भी देंगे। ये कहां बनेंगे? अबव द लाइन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें लिखना हो टाइम, टाइम। अब देखिए, टाइम में टी के जस्ट आफ्टर दो अलग अलग वॉवल साउंड प्रोनाउंस हो रहे हैं और लेकिन एक ही साथ हो रहे हैं। टाइम, आ और ई दोनों साथ में प्रोनाउंस हो रहे हैं, है ना? तो ये क्या है हमारा? ये हमारा डिप्थोंग है।
और कौन सा डिप्थोंग है, आई का, तो ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा फर्स्ट प्लेस पे। तो सबसे पहले सेम वही प्रोसेस, कॉन्सोनेंट बनाया टी एम, टी के बाद डिप्थोंग का साउंड है तो टी के बाद यहाँ आई का साइन लगा लिया, ये हो गया टाइम। यहां तक सभी को क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए जैसे कि हमें लिखना हो बाइट, ठीक है, बाइट, आजकल बाइट बहुत तरीके की होती है तो हम सिंपल बाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, बी बनाया यहीं से टी बनाया, बी के बाद आई का साउंड आ रहा है, बी के बाद यहाँ पे आई लगा दिया, ठीक है। कौन कौन सी बाइट होती हैं वो सब आप जानते हैं तो उसके बारे में ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ बातें अनकही ज्यादा खूबसूरत होती हैं। ओके, नेक्स्ट, जैसे कि हमें लिखना हो डाइस, तो डाइस में भी आई का साउंड आ रहा है, डी बनाया हमने लाइन से ऊपर, यहीं से एस बनाया, डी के बाद आई का साउंड है, यहाँ पे आई का डिप्थोंग लगा देंगे, ये हो जाएगा डाइस। यहां तक सभी को क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे ओई और ओए का जो साउंड आता है वो कैसे हम वर्ड बनाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉय हो गया, सिंपल वर्ड देखते हैं पहले स्टार्टिंग में, तो बी बनाया लाइन से ऊपर, अब यहाँ पे ओए का साउंड है, बॉय, ओए का साउंड आ रहा है, ओ और ए साथ में प्रोनाउंस हो रहे हैं तो फर्स्ट प्लेस पे छोटा सा साइन लगा दिए, हो गया बॉय। ऐसे ही अगर हमें लिखना हो वॉइड, वॉइड में ओई का साउंड आ रहा है, वी बनाया अबव द लाइन, डी बनाया यहाँ, वी के बाद है यहाँ पे छोटा सा साइन लगा देंगे फर्स्ट प्लेस पे, ये हो जाएगा वॉइड। यहां तक सभी को क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो हमारा डिप्थोंग है वो है आ का साउंड विद ऊ का साउंड, ठीक है, इसे हम सिंपली कहते हैं आऊ का साउंड। क्या साउंड होता है ये होता है आऊ का, वही शक्ति कपूर वाला, ठीक है। इसको बनाते हैं नीचे की तरफ ओपन, ऊपर की तरफ पॉइंटेड। जो चौथा और लास्ट डिप्थोंग है वो कॉम्बिनेशन बनाता है ई का और ऊ का। वैसे तो ये साउंड थोड़ा होता है यू, बट इसको हम सिंपली कह सकते हैं यू, ठीक है, यू या फिर यू का साउंड। इसको बनाने का जो साइन है वो है ये छोटा सा सेमी सर्कल। यहां तक क्लियर है सभी को, ये जो हमें साउंड देता है वो किसका देता है, यू का, ठीक है। अब ये दोनों जो डिप्थोंग हैं ये है हमारे थर्ड प्लेस के डिप्थोंग, ठीक है, तृतीय स्थान के डिप्थोंग्स। क्लियर है यहां तक सभी को, चलिए कुछ एग्जांपल्स इसके भी देखते हैं, इसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि हमें लिखना है टाउन, टाउन में आउ का साउंड आ रहा है तो टी अब कहां बनेगा, ये थर्ड प्लेस का है तो थ्रू द लाइन बनेगा, है ना, थर्ड प्लेस कहां बनता है, थ्रू द लाइन, तो सेम ट्रीटमेंट इसको भी देंगे, थ्रू द लाइन। यहां तक सभी को क्लियर है। टी बनाया हमने लाइन को काटते हुए, एन बनाया, टी के बाद आउ का साउंड है, यहाँ पे आउ का साउंड ऐसे लगा देंगे, ये हो जाएगा टाउन, ठीक है। क्यों यहाँ पे लगाया, जैसे वॉवल को शिफ्ट करते थे वैसे थर्ड प्लेस के डिप्थोंग को भी शिफ्ट करेंगे, क्लियर है। ऐसे ही अगर हमें लिखना हो बाउंटी, ठीक है, बाउंटी, तो बी बनाया थ्रू द लाइन एन, यहीं से टी, बी के बाद आउ का साउंड है, यहां लग जाएगा, ये हो गया टी, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें लिखना हो काउंटी, तो के यहाँ, एन यहाँ, टी यहाँ, के बाद है एन से पहले आउ का डिप्थोंग, ये हो गया काउंट टी। क्लियर है सभी को। ऐसे ही अगर हमें लिखना हो ड्यूक, ड्यूक, अब यहाँ पे यू का साउंड आ रहा है, ड्यूक, यू का साउंड आ रहा है, डी थ्रू द लाइन के यहाँ, डी के बाद है यहाँ यू से पहले लग जाएगा, ये हो जाएगा ड्यूक। यहाँ तक क्लियर है सभी को। ऐसे ही अगर हमें लिखना हो फ्यूरी, तो एफ के बाद यू का साउंड आ रहा है, फ्यू, तो एफ बनाया थ्रू द लाइन, आर बनाया इधर, ये हो गया फ्यूरी। यहां तक सभी को क्लियर है। तो बेसिकली ये थे हमारे 4 डिप्थोंग्स। अब इन्हीं डिप्थोंग्स के ऊपर कुछ थोड़ी थोड़ी सी और चीजें हैं, जैसे कि नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है जॉइनिंग ऑफ डिप्थोंग्स, जॉइनिंग ऑफ डिप्थोंग्स। देखिए जॉइनिंग ऑफ डिप्थोंग्स क्या होता है, जॉइनिंग ऑफ डिप्थोंग का मतलब है किसी भी डिप्थोंग को ज्वाइन करके वर्ड में लिखना। देखिए ज्वाइनिंग की बात जब भी आती है तो जो स्टार्टिंग का रूल है हमारा, जब हमने 2 कॉन्सोनेंट को ज्वाइन करना सीखा था, तो वो रूल क्या था हमारा कि हम बिना पेंसिल उठाए सभी कॉन्सोनेंट को लिखते हैं, यानी कि वी हैव टू राइट ऑल द कॉन्सोनेंट्स विदाउट लिफ्टिंग अप द पेंसिल और पेन जो भी हम यूज कर रहे हैं। दूसरा रूल क्या था कि हम किसी भी कॉन्सोनेंट या जो भी हम ज्वाइन कर रहे हैं उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते कभी भी, उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। दोनों रूल जहां भी आप ज्वाइनिंग वर्ड देखोगे सेम एप्लीकेबल होंगे। चलिए ज्वाइनिंग ऑफ डिप्थोंग का मतलब क्या है कि हम इन डिप्थोंग्स को वर्ड में ज्वाइन करके भी बना सकते हैं,
जस्ट टू सेव अवर माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। हमें बहुत ही सूक्ष्म जो हमारा समय है उसको बचाने के लिए यहाँ पे ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है आइटम, ज्वाइनिंग करने के लिए हम सिर्फ ये देखेंगे क्या ज्वाइनिंग करना कन्वीनियंट है या फिर नहीं है। अगर वो कन्वीनियंट है, आउटलाइन में कोई चेंजेस नहीं आते, समझ आ रही है आउटलाइन, तभी हम ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज हम उसको ज्वाइन नहीं करेंगे। जैसे कि आइटम है, यहाँ पे आई का साउंड अब बिफोर साइड पे है, तो बिफोर साइड पे होने की वजह से सपोज अगर हम आई का डिप्थोंग पहले बनाए, टी बना दे, एम बना दे, तो अभी भी ये इजीली समझ आ रहा है और कन्वीनियंटली बन गया है ना। अभी तक हम इसको कैसे बनाते, पहले कॉन्सोनेंट टी फिर ऐसे करके वॉवल्स लगाते, बट अगर हमने ज्वाइन करा तो ये और अच्छे से बन गया, तब भी बन सकता है, यानी कि समझ आ रही है आउटलाइन, कन्वीनियंट है ज्वाइन करना, तो दैट इज वाई हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमें टाइम लिखना है, तो टाइम में टी के इमीडिएट आफ्टर हमें एम बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ज्वाइन करना उतना आसान नहीं है ना। तो क्योंकि टी के इमीडिएट आफ्टर एम बनाना है, हमें लिखना कहाँ है आई का डिप्थोंग, टी के बाद, तो यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कन्वीनियंट नहीं है, तो हमें डिसज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलिए, और इसके पीछे जो लॉजिक है वो भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। एक तो ये कन्वीनियंस वाला मैटर हो गया, ठीक है, जहां पे कन्वीनियंट होगा वहां ज्वाइन हो जाएगा, जहां कन्वीनियंट नहीं होगा वहां पे नहीं होगा। दूसरा, आई का डिप्थोंग है हमारा फर्स्ट प्लेस का, है ना। आई का डिप्थोंग कहां बिलोंग करता है, फर्स्ट प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये तभी ज्वाइन होगा किसी वर्ड में जब ये किसी वर्ड के बिफोर साइड आएगा। ध्यान रखिएगा, मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम कहा है, नॉट कंप्लीटली, ठीक है। जब ये बिफोर साइड पे आएगा तब ये ज्वाइन होता है अधिकतर, बट कुछ एक्सेप्शन केसेस भी हैं, जैसे कि एन के लास्ट में अगर कभी आई का साउंड आ जाए तो एन के लास्ट में आई को ऐसे ज्वाइन करते हैं, अरे एन की तो थर्ड प्लेस होती है, अब आई होता है फर्स्ट प्लेस का डिप्थोंग, तो ये यहां कैसे ज्वाइन हो गया, रुकिए, मैंने अभी कहा कि ये कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं, ठीक है। सिर्फ एन एक ऐसा कॉन्सोनेंट है जो आई का डिप्थोंग लास्ट में ज्वाइन कर सकता है। अब देखो समझ इजीली आ जाएगा, इसीलिए हमने ज्वाइन करा है क्योंकि कन्वीनियंट है। फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना हो डिनाई, ठीक है, डिनाई में डी बनाया, एन बनाया, आई का साउंड यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। समझ आ रहा है ना कि ये आई का साउंड बना हुआ है और तो कुछ लग ही नहीं रहा, तो सिंपल हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, डे नाई, डिनाई, ठीक है। बट अगर सपोज आपको नहीं समझ आता तो आप इसे ज्वाइन करने के लिए बाउंडेड नहीं है, आप इसको डिसज्वाइन भी कर सकते हैं। समझ आएगा तो आप ये भी कर सकते हैं, नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। क्लियर है यहां तक? मोस्ट ऑफ द टाइम आई का डिप्थोंग तब ज्वाइन होता है जब ये बिफोर साइड आता है, बट एन के लास्ट में भी ज्वाइन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें लिखना हो आइल, ISLE, आइल। अब इसमें एक सिचुएशन है, हम क्या करेंगे, आई का और एल का जो कॉमन पार्ट है उसको मर्ज कर देते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि आई का डिप्थोंग बनाया और एल के लिए सिर्फ ये बना दिया, आई का सिर्फ इतना पार्ट और एल बना दिया, तो ये हमारा आइल हो जाता है, ठीक है। और अगर नहीं समझ आता तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, बुक से अलग हो जाएगा लेकिन ये गलत नहीं होगा, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, बुक से अलग होगा लेकिन गलत नहीं होगा, बट स्पीड बढ़ाने के लिए ज्वाइनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो बेसिकली जितना आप ज्यादा ज्वाइन करेंगे उतना अच्छे से आप और स्पीडली लिख पाएंगे। क्लियर है यहां तक सभी को? ऐसे ही हमारा एक डिप्थोंग है ओई का। ओई के लिए बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक वर्ड है ऑयल, ऑयल में हम क्या करेंगे, ऑयल का डिप्थोंग बनाया इस तरीके से, यहां से एल ज्वाइन कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ऑयल, ठीक है। इसके लिए बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स हैं, हो सकता है आगे चल के हमें थोड़े बहुत वर्ड्स और देखने को मिलेंगे, बट फिलहाल के लिए अभी यही एक आध वर्ड है। नेक्स्ट जो डिप्थोंग है हमारे पास वो कौन से हैं, आउ का और यू का। अब ये जो आउ और यू के डिप्थोंग है, आउ और यू के जो डिप्थोंग है, ये किस प्लेस के हैं, ये हैं थर्ड प्लेस के। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये तभी बनाए जाएंगे, तभी ज्वाइन करके बनाए जाएंगे जब ये किसी वर्ड के आफ्टर साइड पे आएंगे, ठीक है। आउ के लिए बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स हैं, जैसे कि बाव हो गया, ठीक है, बी बनाया, आउ को ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये हो गया बाव, ठीक है। आउ के साउंड के लिए और वर्ड्स आपको आगे चल के जरूर देखने को मिलेंगे, बट अभी के लिए इसके लिए बहुत कम वर्ड्स हैं। सो बेसिकली जो सबसे ज्यादा ज्वाइन होने वाला डिप्थोंग है वो कौन सा है, आई का और यू का, ठीक है। आउ के लिए एक आध वर्ड और बना सकते हैं, बट वो थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाएगा, जैसे आउल है, एल बनाया, आउ कहाँ ज्वाइन होना चाहिए, यहां बनना चाहिए, बट अगर हमें ज्वाइन करना है तो हम इसे ऐसे स्टार्टिंग में ज्वाइन करेंगे। अब समझ आ रहा है कि आउ का डिप्थोंग है, बेशक एल की फर्स्ट प्लेस पर ज्वाइंट है,
लेकिन हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये आउ डिप्थोंग है और ये एल है, आउ एल क्या हो गया, आउल हो गया। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा सबसे ज्यादा ज्वाइन होने वाला डिप्थोंग है वो है यू का। ठीक है, वो है यू का। यू के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी वर्ड में जब ज्वाइन करेंगे तो इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। इसे हम रोटेट करते हैं एक्चुअली उसी कॉन्सोनेंट की डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में कॉन्सोनेंट जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें लिखना हो क्यू। ठीक है, क्यू में हम क्या करेंगे, के बनाया, यू को ऐसे ज्वाइन कर दिया और रोटेट कर दिया किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में के जा रहा था। ऐसे ही सपोज अगर हमें लिखना हो रियू, आर बनाया, आफ्टर साइड पे यू डिप्थोंग को ऐसे ज्वाइन कर देंगे और घुमा देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें लिखना हो फ्यू, एफ बनाएंगे और यू को इस तरीके से टर्न कर देंगे। अब इसे यहां क्यों नहीं बनाया लाइक इस तरीके से, क्योंकि ये तो बिफोर साइड है, यहां तो मतलब ही नहीं बनता, यहां तो सोचना ही नहीं चाहिए। तो इसे कहां बनाएंगे, आफ्टर साइड पे, क्योंकि एफ के आफ्टर साइड साउंड है यू का। ऐसे ही एक वर्ड है इश्यू, इश्यू, इश्यू कैसे बनाएंगे, एस बनाया, यू को यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये हो जाएगा इश्यू। यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये होती है हमारी ज्वाइनिंग ऑफ डिप्थोंग्स। क्लियर है सभी को? फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी डिप्थोंग में वो है ट्राइफून्स का। ट्राइफून्स, देखिए ट्राइफून्स क्या होते हैं। ट्राइफून्स नाम सुन के ही लग रहा है अब यहाँ पे ट्रायंगल बन गया। ठीक है, कभी कभी स्टोरीज में ट्रायंगल भी होते हैं ना कुछ इस तरीके से, है ना, एक यहाँ खड़ा होता है, एक यहाँ खड़ा होता है, एक यहाँ खड़ा होता है ना। अब जेंडर आप लोग खुद बना सकते हैं। तो ये उसी तरीके का कुछ ट्राइफून है। ठीक है, मतलब यहाँ पे लोग नहीं खड़े, यहाँ पे 3 वॉवल्स खड़े हैं। बट इसमें एक कॉमन चीज है, ये जो डिप्थोंग शुरू से चल रहे थे ना, अब जैसे यहाँ पे ये 2 लोग बहुत स्टार्टिंग से चल रहे होते हैं गाड़ी के 2 पहिए बन के, फिर तीसरा ऊपर से ऐसे धमक के आ जाएगा धपाक करके। ऐसे ही फिर हमारा ट्राइफून्स है। अभी तक ये डिप्थोंग जो थे वो 2 वॉवल साउंड के कॉम्बिनेशन थे, आई, ओए, आउ और यू, है ना। अब इनके ऊपर एक वॉवल अचानक से टपक पड़ा। अब ये जो तीसरा वॉवल है ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये दोनों जज ही नहीं कर पा रहे थे कि ये तीसरा वॉवल चाहता क्या है ना। ऐसे ही ये जो तीसरा इंसान है ये क्या चाहता है, ऐसे ये लोग नहीं जज कर पा रहे कि ये तीसरा वॉवल है कौन आखिर जो बीच में आ टपका। ठीक है, कबाब में हड्डी बनने आ गया। तो ये जो तीसरा वॉवल है ये क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा किनारे करते हैं। क्या करेंगे, ट्राइफून के लिए एक स्पेसिफिक सिंबल होता है। ठीक है, जैसे ये जो आई का डिप्थोंग है इसी के आगे एक एक्स्ट्रा टिक लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आउ पे ऐसे, यू पे ऐसे। ठीक है, तो ये होता है हमारा ट्राइफून का साइन। अब इसमें एक चीज कॉमन है जो है डिप्थोंग। ठीक है, जो डिप्थोंग है वो फिक्स है। इन्हीं डिप्थोंग के बाद जब एक और वॉवल साउंड आ जाए उसे हम ट्राइफून कहते हैं। आपको बस डिप्थोंग तक सोचना है कि डिप्थोंग हमारा कौन सा है। एग्जाम्पल जैसे कि हमें लिखना है वॉयाज, इस वर्ड को कहते हैं वॉयाज। अब देखो यहां तक जो साउंड है वो है ओए का, वॉय आज। फिर जस्ट आफ्टर ओए हल्का सा आ का साउंड भी ऐड हो रहा है, ये होता है वॉयाज। तो ओए के साउंड के बाद जस्ट आफ्टर आ का साउंड ऐड हुआ ना, तो ये जो हमारा तीसरा साउंड आ रहा है वो कौन सा है, आ का। बट हमें नहीं सोचना कि ये साउंड कौन सा, हमें क्या पहचानना है, डिप्थोंग। डिप्थोंग कौन सा है, ओए का। अब आपको पता है डिप्थोंग कैसे बनेगा, तो ये बनेगा ऐसे, ये हो गया वॉय। ठीक है, अब ओए के बाद इतना तो हमें पता लग रहा है रीड करके कि यहाँ पे एक और वॉवल है, बस ओए के बाद एक एक्स्ट्रा टिक लगा दो। भले ही आप इस वॉवल को ना पढ़ें, सिर्फ डिप्थोंग से पढ़ें और कॉन्सोनेंट पढ़ें, ये वॉवल का साउंड अपने आप प्रोनाउंस हो जाएगा। ये हो जाएगा वॉयेज, वॉयेज या फिर वॉयाज। ठीक है, इसे हम लोग वॉयेज भी बोलते हैं बट एक्चुअल में जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो वॉयाज होता है। आसान वर्ड देता हूं और अच्छे से समझेंगे, जैसे कि डायरी। देखो इसे बोलते हैं डायरी। ठीक है, यहां तक आय का साउंड है, देन जस्ट आफ्टर आई हल्का सा अ का साउंड ऐड हुआ, डायरी। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं डायरी। अब इतना पता लग गया कि यहाँ पे डिप्थोंग कौन सा है, वो है आई का। तो कॉन्सोनेंट बना लिया, आई का साउंड लगा दिया। ठीक है, अब इतना तो पता लग रहा है कि आई के बाद एक हल्का सा अ वॉवल आ रहा है, बस एक एक्स्ट्रा टिक लगा दो। उसे पढ़ो ही मत, सिर्फ डिप्थोंग पढ़ो और बाकी का कॉन्सोनेंट पढ़ो, तो क्या हो जाएगा, डायरी। अब इतना पता लग गया ना डायरी, तो यानी कि डायरी है, तो बस एक टिक लगा दो, आपका काम हो जाएगा और आपको उसे रीड करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लगाते इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा प्रॉपर साउंड दे रहा है, वरना हम अवॉइड कर देते। यहां तक सभी को क्लियर है? कुछ और वर्ड्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है टावर, कुछ लोग इसे टावर भी बोलते हैं बट ये होता है टावर, टावर। ठीक है, तो यहां तक आओ का साउंड है, देन जस्ट आफ्टर आओ हल्का सा ओ का साउंड ऐड हो रहा है, तो ये हो जाएगा टावर, टावर। क्लियर है? एक और वर्ड देखते हैं जैसे कि इश्यूइंग। ठीक है, इश्यूइंग,
एस बनाया हमने थ्रू द लाइन, एनजी कॉन्सोनेंट ये हो गया इस, फिर एस के बाद यू का साउंड आ रहा है इस यू, फिर जस्ट आफ्टर यू हल्का सा ई का साउंड भी ऐड हुआ, तो ये हो जाएगा इस यू विंग। यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे। तो बेसिकली ये था हमारा ट्राइफून, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एब्रीविएटेड डब्ल्यू। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, आपको बहुत पसंद आए। देखिए, हम डब्ल्यू का जो कॉन्सोनेंट है वो कुछ इस तरीके से बनता है। अब हम एक छोटा सा सर्कुलर फॉर्म भी यूज करेंगे, सेमी सर्कल यूज करेंगे, ठीक है। हमारे पास कुछ कॉन्सोनेंट है के, गे, एम एंड बोथ आर। बोथ आर का मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड आर दोनों। देखो, ये हमारे पास चार कॉन्सोनेंट है और इनमें से किसी के भी पहले अगर कभी डब्ल्यू का साउंड आ जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वेक हो गया, ठीक है, अवेक हो गया, वायर हो गया, अवेयर हो गया, ठीक है, या फिर वुमेन हो गया, किसी भी वर्ड में। देखिए, के, गे, एम और बोथ आर, ये हमारे पास चार कॉन्सोनेंट है। सपोज अगर इनमें से किसी के भी पहले, इनमें से किसी के भी पहले डब्ल्यू आता है और डब्ल्यू के पहले अगर सपोज कोई भी वॉवल साउंड नहीं है, क्रॉस का मतलब नहीं है, अगर कोई वॉवल साउंड नहीं है तो यहाँ पे हम डब्ल्यू को यूज करेंगे इस सेमी सर्कल की तरह, और ये सेमी सर्कल ज्वाइन कर देंगे इन कॉन्सोनेंट्स के स्टार्टिंग में। क्लियर है? और सपोज अगर डब्ल्यू से पहले कोई वॉवल साउंड आ जाता है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे पूरा कॉन्सोनेंट जैसे अभी तक कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल वेक, क्या के से पहले डब्ल्यू आ रहा है इस वर्ड में? यहाँ पे के से पहले डब्ल्यू है ना? और क्या डब्ल्यू से पहले यहाँ पे कोई वॉवल साउंड आ रहा है? यहाँ पे बिल्कुल आ रहा है। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो क्या कोई डब्ल्यू वॉवल साउंड है डब्ल्यू से पहले? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे सेमी सर्कल। इसे बनाएंगे एक छोटा सा सेमी सर्कल ऐसे और यहीं से के को ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है यहां तक? अब देखो, डब्ल्यू के बाद ए का साउंड आ रहा है, लेकिन अब डब्ल्यू की कोई प्लेसेस नहीं बची, ना तो फर्स्ट प्लेस है, ना सेकंड प्लेस है, ना थर्ड प्लेस है। अब हमने इसकी पूरी आत्मा, शरीर सब कुछ चेंज कर दिया, तो यहाँ पे तो वॉवल लगा ही नहीं सकते। तो वही सेम सिचुएशन जो थर्ड प्लेस में होती है, डब्ल्यू के बाद तो वॉवल लग नहीं सकता, कहाँ लगाएंगे? के से पहले। देखो, के का दिल बड़ा है, वो कह रहा है तुम नहीं रख सकते तो हमें दे दो, तो के से पहले हम इसे लगा देंगे और कहाँ लगाएंगे? बिफोर साइड। ये हो जाएगा वेक, क्योंकि के से पहले था इसलिए बिफोर साइड, तो ये हो गया वेक। क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वर्ड है अवेक। अब देखिए, के से पहले डब्ल्यू है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी है, के से पहले डब्ल्यू है। क्या डब्ल्यू से पहले कोई वॉवल साउंड आ रहा है? यहाँ पे वॉवल साउंड आ रहा है, तो यहाँ क्या बनाएंगे हम? इसे बनाएंगे फुल स्ट्रोक से, इस तरीके से। ये हो जाएगा अवेक। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए, फिर आता है नेक्स्ट वर्ड वायर। वायर में हम क्या करेंगे? देखिए, वायर में हम क्या करेंगे, इसे बनाएंगे कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आर की कौन सी फॉर्म? डाउनवर्ड फॉर्म। अब डब्ल्यू और आर, देखो क्या यहाँ पे आर से पहले डब्ल्यू है? यहाँ पे आर से पहले डब्ल्यू आ रहा है, जी हाँ। अब डब्ल्यू से पहले क्या वॉवल साउंड है इस वर्ड में? यहाँ पे डब्ल्यू से पहले वॉवल साउंड है, देखो नहीं है। नहीं है तो क्या बनाएंगे? एब्रीवेटेड फॉर्म। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? एब्रीवेटेड फॉर्म। ये हो जाएगा वायर। क्लियर है? इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है अवेयर। अब यहाँ पे सेम सिचुएशन है, आर से पहले डब्ल्यू है बट डब्ल्यू से पहले वॉवल भी है। वॉवल है तो फिर क्या बनाएंगे? इसे अपवर्ड बनाएंगे, तो ये हो जाएगा अवेयर। क्लियर है? अवेयर। यहाँ पे अपवर्ड आर क्यों बनाया? यहाँ पे अपवर्ड आर इसलिए बनाया क्योंकि ये अपवर्ड स्ट्रेट कॉन्सोनेंट के बाद में आ रहा है। अगर ये नहीं समझ आया तो प्रीवियस वीडियो देखकर आइए, ठीक है, उसमें हमने अच्छे से आर के रूल्स पढ़ रखे हैं, कब कब आर अपवर्ड बनता है और कब कब डाउनवर्ड बनता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? नेक्स्ट वर्ड है वुमेन, ठीक है, महिला। देखो, महिला को बनाने में किसी की भी ताकत नहीं है, ठीक है, उन्हें सिर्फ भगवान बना सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ वुमेन की आउटलाइन बना रहे हैं। तो वुमेन बनाने के लिए हम क्या करें, सॉरी, वुमेन की आउटलाइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखो, क्या इनमें से किसी के पहले डब्ल्यू आ रहा है? यहाँ पे एम से पहले डब्ल्यू आ रहा है ना? एम से पहले डब्ल्यू है। कि डब्ल्यू से पहले कोई वॉवल साउंड है इस वर्ड में? बिल्कुल नहीं है। तो नहीं है तो क्या बनाएंगे? एब्रीवेटेड फॉर्म। सेम तरीके से ये हो जाएगा वो मेन, ठीक है, वो मेन। क्लियर है? ऊ का वॉवल एम से पहले चला गया और ए का वॉवल एम के बाद, ठीक है। एम और एन के बीच में लाइट डॉट लगेगा, ई लिखा हुआ है। यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया।
अच्छे से समझ आया होगा यहाँ तक सभी को कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीजों के साथ। इसी के ऊपर हम वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि हमारा अभी तक चलता आ रहा है। वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्या करेंगे, ग्रामर करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे और इस सीरीज को खत्म करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, ठीक है। इस सीरीज को हम खत्म करेंगे अच्छे से, मेहनत के साथ और एक रिजल्ट के साथ, ठीक है, ताकि आप सभी एक रिजल्ट लेकर आ सके, हम लोग एक रिजल्ट लेकर आ सके। इस तरीके से हमें खत्म करनी है। हमें सिर्फ रेस नहीं लगानी है कि इतने दिनों में खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इसे आराम से करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे, ताकि आप लोगों को समय मिलता रहे बीच बीच में पढ़ने का भी, ठीक है, और इन सब चीजों को अच्छे से अपने दिमाग में बैठाने का भी, कि ये सब हमें यूज कैसे करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।